वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काबिले ज्ञान। आज के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम एक ऐसे टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपका 9, 10, 11, 12 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ 6, 7, 8 में रेयर आपको देखने को मिलेगा। कभी आपको देखने मिल भी सकता है या शायद ना भी मिले, लेकिन 9 से आपको ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाएगा। 9, 10, 11, 12 में तो देखने को मिलेगा ही, आगे के हायर क्लासेस में भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि लॉगरिदम मैंने आपको बताया था, जो कि 9 से लॉगरिदम देखने को मिलता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने बेसिक अच्छा कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल अलजेब्रा जैसा ही सिंपल होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, यानी यहाँ पर हम ट्राइंगल्स का मेजरमेंट करेंगे। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि किस तरह के ट्राइंगल का, किस टाइप के ट्राइंगल का। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे पहचाना कि राइट एंगल ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल वाले चैप्टर मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ाया है ना। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री तो होना ही चाहिए। ठीक है ना? ओके। हाँ, और एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री कभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और जब दो एंगल 90 डिग्री होगा तो फिर आपका थर्ड एंगल तो खत्म ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो एक ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं होगा। ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो बाकी दो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के सम के इक्वल होगा। ठीक है ना, मतलब बाकी दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे पहले पहचान लिया। अब ये 90 डिग्री यहाँ पर आपको लिखा नहीं रहेगा, ये सिंबल दिया रहेगा। ये सिंबल इंडिकेट कर रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर हो गया? अब देखिए बेसिक बातें, यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझने हैं, जैसे कि हाइपोटेनस किसे बोलेंगे, परपेंडिकुलर कौन सा लाइन होगा, आपका जो बेस है वो कौन सा लाइन होगा। तो ध्यान से देखते जाइए। ये जो आपको राइट एंगल दिख रहा है ना, इस राइट एंगल के सामने वाला ये जो साइड है एसी, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोलते हैं, जो कि सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने इस एंगल सी को डिनोट किया थीटा से, ठीक ना, तो एंगल थीटा के सामने वाला जो साइड होगा, यानी ये साइड है ना ए बी, ये आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो बच गया वो बेस हो गया। ठीक है, हाइपोटेनस को एच से डिनोट कर देते हैं, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट कर देते हैं, और बेस को बी से डिनोट कर देते हैं। ठीक ना, आप पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़े हो। पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक ना। अच्छा, अगर मान लीजिए सपोज दैट हम इस एंगल को थीटा कंसीडर करते हैं, तो आपका इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो बच जाएगा बेस। मतलब जब हमने इस एंगल को थीटा कंसीडर किया तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हुआ ए बी, और बी सी क्या हुआ? बेस हुआ। और जब हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं, यानी थीटा इसको कंसीडर करते हैं, तो इस एंगल के सामने अपोजिट साइड कौन सा? बीसी है। तो बीसी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो ए बी है वो बन जाएगा बेस। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहला बेसिक बात आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, आपके टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये सारे शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं। फुल फॉर्म होता है साइन, इसका होता है कोसाइन, ये होता है टेंजेंट, ये होता है कोसेकेंट, ये होता है सेकेंट, और ये होता है कोटेंजेंट। क्लियर हो गया? तो साइन को शॉर्ट में हम लोग साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा यहाँ पर जो है वो आपका क्या है? ये एंगल है। अच्छा, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, साइन और थीटा को समझते हैं कि मल्टीप्लाई, नहीं, इसे पढ़ते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा, सेकेंट ऑफ एंगल थीटा, को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ये ध्यान रखिएगा, साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ फॉर्मूले हैं, बस आपको 3 ही याद रखना, बाकी अपने आप होते जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे, जिसका नाम है साइन थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा? ये ए बी है ना, मैंने लिख दिया ए बी।
और हाइपोटेनस कौन सा, AC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या हो गया, BC, और हाइपोटेनस क्या हो गया, AC। ठीक है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया आपका BC। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, पहले देख लीजिए साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक थीटा भी साइन थीटा का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। इसका मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल और कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल। उसके बाद देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। और टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा, तो कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा। ठीक ना, ओके। अच्छा लगे है तो ये भी देख लीजिए, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। क्लियर हो गया। चलिए देखिए अब हम बातें कोसेक थीटा पर। कोसेक थीटा भी जस्ट मैंने बताया किसका उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा है ना। तो देखिए कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा के उल्टा है। तो साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या आपने माना था, AC, और परपेंडिकुलर क्या है आपका, AB। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा क्या था, बेस बाय हाइपोटेनस, तो आपका सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस बाय बेस, यानी क्या हो जाएगा, AC बाई BC। ठीक है, और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टेन थीटा का। टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी क्या हो जाएगा, BC बाई AB, BC बाई AB। ठीक है ना। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें से आपको केवल 3 ही याद रखना है, बाकी 3 इसका रेसिप्रोकल है, साइन कॉस और टेन का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब इस पर बेस्ड हम लोग 2 क्वेश्चन देखते हैं। एक जो क्वेश्चन है इस पर बेस्ड है और एक जो क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का सिंबल दिया है ना, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बताइए राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, मतलब AC क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एंगल A, एंगल C, एंगल A और एंगल C है, यानी कि अगर मैं इस एंगल को कंसिडर कर रहा हूँ, अगर मैं इस एंगल को ले रहा हूँ तो इस एंगल के सामने कौन सा साइड पड़ रहा है, BC, तो ये BC क्या करेगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा और बेस बन जाएगा AB। और अगर मैं इस एंगल C को कंसिडर कर रहा हूँ तो C के सामने कौन सा साइड, AB है, तो AB परपेंडिकुलर का काम करेगा और जो BC है वो बेस का काम करेगा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि हाइपोटेनस तो सर हमारे पास 13 है, हमारे पास AB 5 है, बट ये BC कहाँ है, नहीं है। तो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप क्या करोगे, BC निकाल लोगे। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। क्या लिखोगे कि आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, देखिए पाइथागोरस थ्योरम मैंने पढ़ाया ना आपको, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम, बताया था ना। ठीक है ना। तो आपका हाइपोटेनस कौन सा है, AC ना, तो मैं क्या लिखूंगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख दिया AC। अच्छा उसके बाद देखिए AB स्क्वायर और प्लस का BC स्क्वायर, प्लस का BC स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए AC कितना 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, AB कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस का क्या हो जाएगा BC स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ से आप BC निकालोगे तो 169 माइनस 25 करो 144 होगा और 144 का स्क्वायर रूट करोगे यू गेट 12, सो 12 आ गया। ये BC कितना आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया ना। अब आपको करना क्या है, साइन ए कॉस सी, टैन ए कॉसेक सी और सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए निकालना है। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन ए, ये एंगल ए ले रहे हैं। अब बोलो सर यहाँ थीटा तो नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको थीटा भले नहीं दिया लेकिन यहाँ पर एंगल ए, इसको तो बोल ही सकते हैं ना, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर साइन ए
निकालना है तो एंगल ये है, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर BC होगा और बेस कौन सा होगा, AB होगा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BC और हाइपोटेनस क्या हो गया AC। तो क्या लिख देंगे 12/13, 12/13। कॉस C की बात करते हैं, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर कौन सा है AB। तो कॉस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस ये परपेंडिकुलर तो बेस कौन सा BC बाई AC। फिर से सुनिए, कॉस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर AB ना है तो बेस कौन सा होगा BC ना होगा, ठीक है ना, BC होगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, तो बेस बाई हाइपोटेनस लिखते हैं। तो BC कितना फिर से दिया हुआ है 12 दिया हुआ है और इस 13। और tan की बात करते हैं, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन सा ये है, यानी क्या लिखेंगे BC बाई बेस, बेस क्या है AB। तो BC कितना हो गया 12 और AB कितना हो गया 5। और अब बात करते हैं कॉसेक की। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। तो देखिए साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कॉसेक क्या होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो देखिए ध्यान से, ये रहा C लेंगे ना, तो हाइपोटेनस कौन सा AC लिख देंगे AC। और ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा था, बेस का काम कौन करेगा BC करेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे आपका AC बाई AB लिखेंगे। तो AC कितना हो गया 13 हो जाएगा और AB कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर से देखिए कॉसेक क्या है साइन का उल्टा। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो कॉसेक क्या होगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ये समझ में आया। तो हाइपोटेनस किसके लिए, मतलब C एंगल, ये C एंगल है, इसके सामने परपेंडिकुलर क्या हो गया AB और ये हाइपोटेनस और ये बेस हो गया। तो हमको तो बेस से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, कॉसेक होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो इसके सामने परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेनस हो गया AC और परपेंडिकुलर कौन सा हो गया AB, तो AC बाई AB लिख दिया 13/5 लिख दिया। ओके तो देखिए फिफ्थ नंबर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, ठीक ना। कॉस क्या होता है देखिए जरा ध्यान से, कॉस होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक होगा हाइपोटेनस बाई बेस। तो देखिए हाइपोटेनस का काम तो AC करेगा, AC लिख दिया, ठीक है ना। और हाइपोटेनस बाई बेस, तो बेस कौन सा काम करेगा, ये परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा AB, AC बाई AB का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है। तो tan क्या होता है देखिए जस्ट हमने निकाला था BC बाई AB, BC बाई AB का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए AC बाई AB, AC बाई AB, AC कितना है 13, AB कितना है, AB हमारा है 5 का होल स्क्वायर और BC बाई AB हम जस्ट निकाले थे 12/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो 13 का स्क्वायर 169/25, 144/25। तो 169 माइनस 144 करोगे तो आएगा 25 और नीचे में 25 है, कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके ये आंसर आ गया आपका। तो आप ध्यान रखिएगा एक फॉर्मूला भी है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए आपका 1 होता है, ठीक है। चलिए अब एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पे आते हैं। अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर कर दीजिए और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 4। तो ये आपका कट के कितना होगा 1। सो देयरफॉर देखिए tan थीटा कॉट थीटा कितना होता है 1 होता है। सो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सीखा है, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताया, ठीक है ना। साथ ही साथ मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझाया और उस पर बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी बताया और आपको और भी कुछ बेसिक बातें बताया है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ही कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।